चारों ओर ऊंची पहाड़ियों से घिरे लोहा गांव में रात होते ही घना अंधेरा उतर आता है। गांव के ठीक सामने दूर पहाड़ियों पर स्थित एनएमडीसी की टिमटिमाती रोशनियां साफ दिखाई देती हैं। लेकिन जिन जमीनों से वर्षों से लौह अयस्क निकाला जा रहा है, वहां रहने वाले ग्रामीण आज भी बिजली, साफ पेयजल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्राउंड स्टोरी हिंदी की टीम करीब 8 किलोमीटर पगडंडी और दुर्गम रास्तों से होकर गांव तक पहुंची। गांव में प्रवेश करते ही विकास और हकीकत के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। इस वक्त हम लोहा गांव में मौजूद हैं। लोहा गांव आयरन हिल के नीचे बसा हुआ गांव है। यहाँ एनएमडीसी किरंदुल और बचेली जो माइनिंग है उसके नीचे बसा हुआ गांव है। लगभग 7 से 10 किलोमीटर की पैदल सफर तय करके हम यहाँ पर इस गांव में पहुंचे। आप इस गांव की तस्वीर देखिए। यहाँ गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है और यहाँ एनएमडीसी जो माइनिंग है उससे प्रभावित गांव है। आप देखेंगे इन गांव में आज भी पानी, बिजली, सड़क जैसी समस्याओं से यहाँ के ग्रामीण आज भी वंचित है। इन गांव में कहीं पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। घर में आप देखेंगे तो कहीं भी ना बिजली तार के कनेक्शन है, ना ही सौर ऊर्जा के कनेक्शन है। इन गाँव में ग्रामीण आज भी काले अंधेरे में जीने को मजबूर है। साथ ही यहाँ के ग्रामीण बिजली व्यवस्था से तो वंचित है, साथ ही पानी जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, कई सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ देखेंगे चारों तरफ लोहा गांव है और यहाँ पर कुछ ग्रामीण यहाँ पर उन ग्रामीणों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है इस गांव में और क्या क्या समस्या है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? संजय कुंजाम। संजय कुंजाम जी। इस गांव में क्या क्या समस्या है? समस्या है सौर ऊर्जा अभी आने वाला है। वो मतलब इस गांव में कहीं सौर ऊर्जा लगा हुआ है? नहीं, सब नहीं है, 1-2 घरों में लगा हुआ है। कितने साल पहले लगा हुआ है? ये हो गया 8-9 साल पहले ही लगा था, लेकिन वो भी अब खराब हो चुकी है। अब खराब हो चुकी है पूरा। तो उसको बनाने के लिए कोई जो यहाँ के मैकेनिक वो पहुंचे कि नहीं? सौर ऊर्जा जो आए थे बीच में चेंज करने के लिए। अभी सौर ऊर्जा भी आने वाला है, मतलब कुआं खोदने वाला भी सब आ रहा है। हाँ। और यहाँ पर पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या है, थोड़ा बरसात में है अभी तो। लाल पानी की से कितनी यहाँ प्रभावित? फिर यहाँ से ज्यादा परेशानी है। पहाड़ी का पानी पीते हैं। पहाड़ी का पानी पी रहे हो? बरसात में कैसे करते हो? तब तो माइनिंग का जो पानी है, आयरन जो मतलब पूरा बह के आती है माइनिंग से, जितने भी कचरा आती है वो तो लाल पानी पूरा जाता है। उसी पानी को पीते हो? वो पानी को नहीं, चूहा बना के पीते हो? हाँ। और गर्मी में कैसे करते हो? गर्मी में भी चूहा? गर्मी में भी चूहा। गर्मी में ठीक रहता है पानी। यहाँ कोई महिला गर्भवती हो जाती है, कोई बुजुर्ग ग्रामीण बीमार पड़ जाता है, या फिर कोई भी गांव का ग्रामीण बीमार पड़ता है, तब कैसे करते हो? क्योंकि सड़क तो नहीं है यहाँ पर किरंदुल पहुंचने के लिए। नहीं, पानी कम होने के बाद हम लोग 3-4 जन बो के पार भी कर लेते हैं। 7 से 10 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर आप लोग बो के पैदल चले जाते हो? हाँ, 5-6 लड़के लोग रहते हैं, ऐसे बो के जाते हैं। एनएमडीसी की तरफ से यहाँ लाल पानी के लिए कुछ व्यवस्था किया गया है कि नहीं? साफ पानी पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं किया गया? एनएमडीसी तरफ से किया गया है। क्या किया गया है? रोड अभी तक नहीं पहुंचा है। कुआं मन 3 कुआं के लिए बोले हैं, लेकिन वो भी नहीं बना है अभी नहीं बना। मतलब सौर ऊर्जा भी फिर आने वाला है। एनएमडीसी तरफ से वो टीवी भी आने वाला है, एक रूम बनने वाला है यहाँ पे। डॉक्टर पहुंचते हैं यहाँ पर? हाँ, आते हैं। अभी साल में कितने बार आते हैं? साल में नहीं, महीना में आते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे जो बच्चे हैं इनके लिए स्कूल सुविधा भी नहीं है। इनको स्कूल पढ़ाने का कुछ आपने सोचा है कि नहीं? स्कूल रूम बना था वहाँ पे। हाँ। उस समय गुरुजी लोग नहीं आ रहे थे तो बंद कर दिए। तो ये लोहा गांव की स्थिति है। यहाँ पर देखेंगे कि जो आज भी यहाँ के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। साथ ही यहाँ इन ग्रामीणों को ना स्वास्थ्य सुविधा मिल पा रही है, ना ही जो इनके बच्चे स्कूल तक जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ बच्चे आज भी स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्कूल मौजूद नहीं है। और जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं उनके लिए जो पहाड़
आज भी दिक्कत बनी हुई है, क्योंकि बच्चे पहाड़ को पार करके पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि यह पहाड़ काफी दिक्कतों भरा रास्ता है और इसी पहाड़ के सहारे, जो पगडंडी रास्ते के सहारे ग्रामीण बैलाडीला पहुंचते हैं। और जब कोई यहाँ के जो महिला गर्भवती होती है या फिर कोई पुरुष या फिर कोई ग्रामीण या फिर बच्चे जब उन बीमार पड़ जाते हैं तो उनको खाट के सहारे बोया जाता है, ढोकर उसको 7 से 10 किलोमीटर के सफर तय करके बैलाडीला अपोलो अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो यहाँ इस गांव की स्थिति है। जरा सोचिए, आज़ादी के इतने 77 से 78 वर्ष के बाद भी इन गाँव में मूलभूत सुविधा पहुंची ही नहीं है। तो यहाँ के ग्रामीण आज भी जस के तस जो पहले की तरह जीने को मजबूर है। अब देखना यह है कि 31 मार्च जो माओवादियों का डेडलाइन था वो हो चुका है और नक्सल मुक्त भी कर दिया गया। अब इसके बाद इन गाँव में विकास की रफ्तार कितनी तेजी से दौड़ती है और इन ग्रामीणों को कितनी जल्दी मूलभूत सुविधाएं पहुंचती है। वो पीने का पानी समस्या ना, और बिजली भी समस्या, आंगनबाड़ी भी, वो स्कूल भी, रोड भी। पानी कहाँ से पीते हैं? वो नाला में खोद के पिएंगे। नाला? हाँ। नाला कहाँ से आता है? ऊपर से क्या 10 नंबर से। 10 नंबर से। लेकिन वो तो पूरा आयरन वाला पानी है, उसी को पीते हैं? उसी पीता मैं। तबीयत खराब हो जाता है। और नहीं तो ढसला पानी है ना, वही उठो किनारे किनारे गड्ढा खोद के मैं पीऊंगी। किनारे किनारे गड्ढा खोद के उसे पीते हैं। हाँ। कहीं सोलर ऊर्जा लगा है आपके घर में? नहीं लगा है? नहीं लगा है ना, पहले से लगा हो, अभी नहीं मिलेगा। हाँ। अंधेला में ही रहते हैं। हाँ। उजाला क्या करते हो? उजाला? तो उजाला क्या है मेरे को मालूम नहीं। रात के अंधेरे में उजाला क्या है? रात में ताश पकड़ के घूमते रहता, घर में आग जलेगा सोता। ग्रामीण बताते हैं कि रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। बिजली नहीं होने के कारण सांप बिच्छुओं का खतरा बना रहता है और लोग हर रात डर के साये में गुजारते हैं। किसी के बीमार पड़ने पर समय पर इलाज मिल पाना भी गांव के लिए बड़ी चुनौती है। ग्रामीणों के मुताबिक प्रशासन ने करीब 8 से 10 साल पहले गांव में सोलर लाइटें लगवाई थी, लेकिन अब अधिकांश सोलर लाइटें बंद पड़ी हैं। कई घरों तक तो सोलर सुविधा पहुंची ही नहीं थी। गांव का जायजा लेने के दौरान कई घरों में खराब बैटरियां और टूटे सोलर उपकरण कबाड़ की तरह पड़े मिले। ग्रामीणों का आरोप है कि इन्हें सुधारने के लिए आज तक क्रीड़ा विभाग का कोई कर्मचारी गांव नहीं पहुंचा। कभी लगभग 60 परिवारों से आबाद रहा लोहा गांव अब सिमटकर महज 15 परिवारों तक रह गया है। सुविधाओं की कमी और लगातार हो रही परेशानियों के कारण कई परिवार गांव छोड़कर जा चुके हैं। गांव में साफ पानी का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। ग्रामीण आज भी खदानों से निकलने वाले लाल रंग के पानी को पीने के लिए मजबूर है। लोहा गांव की स्थिति कई गंभीर सवाल खड़े करती है। जिन इलाकों से देश की बड़ी खनिज संपदा निकाली जा रही है, वहीं के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्यों हैं? ग्रामीणों की मांग है कि गांव तक सड़क, बिजली, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाएं जल्द पहुंचाई जाएं, ताकि वे भी सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें और मुख्य धारा से जुड़ सकें। मेरे को बोरिंग चाहिए, अस्पताल चाहिए, कुआं चाहिए। पानी कहाँ से पी रहे हो अभी? तो खोज के पी रहा हूँ सर। बीते महीने कलेक्टर ने भी गांव का दौरा किया था। उन्होंने ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। गांव की स्थिति में कोई बदलाव नजर नहीं आता। ग्रामीण अब भी इंतजार में हैं कि शायद कभी विकास की रोशनी उनके घरों तक भी पहुंचेगी।